हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि अगर इसमें दिया गया है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। हम देखेंगे यहाँ पे अगर आपका साइन एक्स का वैल्यू जीरो हो तो हम एक्स का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं और क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया कि साइन एक्स का वैल्यू जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है, अगर x के जगह पे हम क्या रख दे कि जीरो, तो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं कि साइन जीरो इजकल टू क्या होता है जीरो। यहाँ पे x के जगह पे जीरो अगर पुट करे साइन जीरो इजकल टू जीरो, और किस किस का वैल्यू होता है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से हमें कोऑर्डिनेट देखेंगे। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका 180 डिग्री एंड यहाँ पे 270, यहाँ फिर से 360 डिग्री होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपको साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, इसमें ये सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें 10 कॉट पॉजिटिव, साइन कॉट पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे जीरो पे क्या होता है, साइन जीरो इजकल टू जीरो। उसी प्रकार से कॉस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले साइन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ साइन जीरो इजकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसी प्रकार से और सारा वैल्यू जो होगा, और सारा वैल्यू जो सभी वैल्यू पर क्या होगा, जीरो आएगा, उस वैल्यूज को हम देखते हैं। इस प्रकार से देखेंगे साइन पाई का वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। पाई क्या होता है, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 90 जो है यहाँ पे, तो इसको क्या जीरो को बोलते हैं जीरो पाई, ये 90 पाई बाई 2। पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 का आधा 90, तो पाई बाई 2 90 हो गया। और ये क्या होगा, ये 3 पाई बाई 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और ये आपको 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा, 2 पाई। 360 को 2 पाई कहते हैं, या फिर इसको 0 पाई भी कहा जाता है, क्योंकि 0 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 180 और 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री भी है ना, तो 0 पाई या 2 पाई कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साइन पाई पे होगा, फिर देखेंगे आपको साइन का दूसरा वैल्यू 2 पाई पे भी 0 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब साइन जीरो का वैल्यू, यहाँ पे साइन जीरो है, फिर से अगर एक रिवॉल्यूशन इस प्रकार से घूमेगा तो फिर से जीरो, फिर डबल रिवॉल्यूशन घूमेगा फिर से, जब जब जीरो पे आएगा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे ये आपको जीरो पे आता रहेगा, तो ये क्या होगा, आपको जीरो देगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि साइन यहाँ से लेके पाई पर आ रहा है, यहाँ जीरो से उठ करके यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 180 पे आ रहा है, तो आपका जीरो होगा, ये जीरो हो रहा है। ठीक है, फिर से देखेंगे यहाँ पे कि फिर से अगर यहाँ से लेकर के 1 पाई से 2 पाई पर आया फिर से जीरो, यानी कि साइन जब जब एक्स एक्सिस पे आता है तब तब क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि साइन का जो वैल्यू है किस प्रकार से इंटरचेंज होता है। जब जब एक्स एक्सिस पे देखिए, जब जीरो पे था वैल्यू जीरो, 90 पे आया जीरो नहीं हुआ, लेकिन फिर से अगर 90 से पाई पर आ गया, पाई कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो जब जब एक्स एक्सिस पे आ रहा है साइन, तब तक जीरो हो रहा है। ठीक है, तो वही बात को देखेंगे कि इसीलिए इस तरह से बढ़ते 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 कहा जाए कि साइन, अगर यहाँ पे यहाँ एन पाई अगर रख दिए, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 करते करते हम n तक जाएंगे, nth टर्म जाएंगे, तो n पाई इक्वल टू 0। इसीलिए कहा गया कि x का वैल्यू n पाई रख दिया जी, जहां पे होयर n इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर रख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर कोई भी इंटीजर होगा,
तो आपका इस साइन का वैल्यू इस एन एक्स इजिकल टू क्या हो एन पाई। हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन एक्स इजिकल टू 0 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू एन पाई हो सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से कॉस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉस एक्स इजिकल टू 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसी प्रकार से इस ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स सबसे पहले जानेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कॉस जो है 3π/2 पर 0 हो रहा है, 3π/2 पर 0 है। अब देखिए ध्यान समझिए कि कॉस किस किस पे 0 हो रहा है, तो कॉस जो है सबसे पहले 0 पे 1 होता है, कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस इस 0 पे 1 हुआ, कॉस 90 पे कितना हुआ 0 हुआ, कॉस 180 पे क्या होगा 1 होगा, लेकिन माइनस में 1 होगा -1। अब देखेंगे कॉस यहाँ 270 पर भी 0 होता है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि π/2 पे 0 हुआ एंड 3π/2 पे 0 हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस जो है इस 90π/2 पे 0 हुआ, 273π/2 पे 0 हुआ, मतलब ये y एक्सिस पे जब जब आता है कॉस तब तब 0 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से वैल्यूज को हम बढ़ाते बढ़ाते अगर ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस एक्स इक्वल टू सिर्फ एक्स का वैल्यू 2n+1 इंटू π/2, x इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, इसको हम इस पर, इसमें आप n का वैल्यू कुछ भी पुट करते रहिए, एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, आप इसमें कुछ भी पुट 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करते रहिए, आपको ये आता रहेगा। आपको क्या चीज, इसी प्रकार से कोई भी इंटीजर नंबर इसमें पुट करेंगे n के जगह पे, जैसे 1 पुट कीजिए, जैसे 1 पुट करके देखिए 2 × 1 + 1 इंटू π/2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 1 3π/2, 2 पुट कीजिए 3 पुट, कुछ भी आप पुट करके देखिए कोई भी वैल्यू आएगा y एक्सिस पर ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो इससे हम ये सीखे कि साइन जो होता है कहाँ पे 0, अगर इस ग्राफ में देखिए तो साइन कहाँ पे 0 होता है, तो साइन हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है एंड कॉस हमेशा y एक्सिस पे 0 होता है। थैंक यू फॉर सम, नेक्स्ट वीडियो में हम और बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आने का कोशिश करेंगे।